हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कल की सिचुएशन क्या रही। उसके बाद कल एनुअल जनरल मीटिंग थी, आपको पता होगा उसमें क्या फ़ैसला लिया गया, क्या क्वेश्चंस के जवाब दिए गए, उसी के ऊपर हम जल्दी से डिस्कस करेंगे एक छोटी सी वीडियो के साथ। देखिए, कल ओपन हुआ 10.95 के ऊपर, 11.45 का हाई बनाया, अच्छा खासा हाई भी बनाता है, और 10.90 का लो भी बनाता है, और 11.25 के ऊपर बंद हो जाता है। तकरीबन 2.74% आगे बंद होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 10.95 के कंपेयर में। एनएससी पे टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ 323.6 मिलियन, मार्केट कैप है 32,327 करोड़ रुपए। इस कंपनी का 52 वीक हाई है 13.80 का, लो है 4.55 का। 11.25 के ऊपर टोटल आप क्लोजिंग देख सकते हैं। डिलीवरी परसेंटेज कंबाइंड बेसिस पे दोस्तों बताना चाहूँगा आपको, 29 सितंबर 2021 को 422.9 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग करेगी, जिसमें से 119.9 मिलियन शेयर्स की डिलीवरी है, यानी 28.4% की डिलीवरी कंबाइंड बेसिस पे। याद रखिएगा, एनएससी प्लस बीएससी दोनों का है। तो पहली खबर तो ये है दोस्तों कि इस कंपनी के जो नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, जिनका नाम है हिमांशु कपाड़िया, इन्होंने, आपको पता है, रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया है। तो इनसे कुछ शेयर होल्डर्स जो थे एजीएम में क्वेश्चन पूछे कि कंपनी क्या कर रही है, अभी मैनेजमेंट क्या कर रहा है कंपनी का, फंड रेजिंग कब तक होने वाली है, इसके अलावा कंपनी की क्या प्लानिंग है, बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे लिखा है वोडाफोन आइडिया मैनेजमेंट वर्किंग आउट ए न्यू बिजनेस प्लान, गवर्नमेंट पैकेज टू ऑफर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिलीफ। दोस्तों, यहाँ पे हिमांशु कपाड़िया की तरफ से बताया गया कि कंपनी जो है पूरी तरीके से डेडिकेटेड है अभी इस समय एक काम को करने के लिए। वो काम क्या है, ये एक नई बिजनेस प्लान, नई बिजनेस की एक रणनीति कह सकते हैं, न्यू बिजनेस प्लान को ये तैयार करने में पूरी तरीके से अभी जुटे हुए हैं। कंपनी का मैनेजमेंट पूरी तरीके से लगा हुआ है। रिलीफ पैकेज के इंट्रोड्यूस हो जाने के बाद कंपनी अपने नए बिजनेस मॉडल को सोच रही है, नए बिजनेस करने के तरीक़ों को सोच रही है, फंडिंग के बारे में भी सोच रही है। इसके लिए ये और स्टेक होल्डर से बातचीत कर रही है और करने वाली है। यहाँ पे हिमांशु जी की तरफ से ये बताया गया है कि एक बार सरकार की तरफ से जो अभी तो ब्लूप्रिंट मिला है, सरकार की तरफ से एग्जैक्टली गाइडलाइंस अगर मिल जाती हैं, अवेलेबल हो जाती हैं, उसके बाद मैनेजमेंट जो है न्यू बिजनेस प्लान को पूरी तरीके से काम कर रहा है, उसको रिलीज़ कर लेगा, और ये फिर से कंपनी के बोर्ड की तरफ आएगा, ताकि एग्जैक्टली फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है कंपनी की, उसके ऊपर डिस्कस किया जा सके। और ये आगे कुछ और स्टेक होल्डर से भी बात करेंगे कि क्या होना चाहिए, राइट। तो अभी फंडिंग को लेकर के कोई डिस्क्लोजर नहीं आया है अभी तक, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है उसको इन लोगों ने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, उसके ऊपर ये अभी प्राइवेट बातचीत कर रहे हैं, उसको अभी आगे आने वाले टाइम में ये डिस्क्लोज करेंगे। एक बार गवर्नमेंट से जो ऑफर्स, गवर्नमेंट का जो रिलीफ पैकेज है, एक बार जल्दी से उसको ये एग्जैक्टली गाइडलाइंस उसकी अवेलेबल हो जाती हैं हार्ड फॉर्म में, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, प्रोमोटर्स जो हैं इस कंपनी के अंदर 10,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करेंगे। ये बात डॉट के ऑफिशियल्स की तरफ से एश्योर किया गया है, ये बात एश्योर किया गया है। इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब है कि डॉट के ऑफिशियल्स की डायरेक्टली बात हुई है प्रोमोटर्स के साथ में, और ये एक प्रॉमिस हुआ होगा डेफिनेटली, ये कोई हवाई की बात नहीं है, ये एक प्रॉमिस हुआ होगा, डॉट के प्रमोटर्स ने कहा होगा कि हाँ, एक सौदा हुआ, एक तरीके से देखा जाए दोनों के बीच में एक वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, बातों का कॉन्ट्रैक्ट। यानी उन्होंने ऐसे प्रॉमिस किए, उसके आधार पर इन्होंने, सरकार ने रिलीफ पैकेज दिए, ताकि रिलीफ पैकेज लोगों को ये ना लगे कि ये वोडाफोन आइडिया के रिलीफ सेंट्रिक है।
राइट। इसमें पूरे टेलीकॉम सेक्टर का फ़ायदा है, जिसमें वोडाफोन आइडिया ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है इस चीज़ का। ये बात तो बिल्कुल क्लियर कट साफ साफ है, आपको पता है। तो यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए प्रमोटर्स कैपिटल जरूर इन्फ्यूज़ करेंगे आने वाले टाइम में, और इसको लेकर के अलग अलग खबरों से आपको डाइवर्ट नहीं होना है। अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ आर्टिकल्स में भी छपा था कि 10,000 वोडाफोन की तरफ से कमेंट किया गया था कि वो फ्रेश जो है इक्विटी इन्फ्यूज़ नहीं करेंगे। राइट। तो इस तरीके की खबरों से आपको डाइवर्ट बिल्कुल नहीं होना है, ऐसा नहीं है। दोनों प्रमोटर्स कैपिटल इन्फ्यूज़ करेंगे ही करेंगे, ये भारत सरकार डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एश्योर किया है। राइट। दूसरी खबर के अंदर मैं आप लोगों के सामने बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से दिया हुआ एक टारगेट है, उसको मैं आपसे डिस्क्लोज़ करना चाहता हूँ। वोडाफोन आइडिया को लेकर के बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से जो लाइकली टारगेट्स हैं ₹15 का लेकर के ₹15 से लेकर ₹17.50 तक का दिया जा रहा है। यानी इस बिजनेस स्टैंडर्ड को यहाँ लगता है कि 30% का लगभग इसके अंदर अभी पोटेंशियल हो सकता है। राइट। क्योंकि 200 दिनों के मूविंग एवरेज को ये क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। और अगर हम देखें तो MACD यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की जो लाइन होती है वो बिल्कुल ज़ीरो को क्रॉस करने वाली है। अगर ये क्रॉस कर जाती है उस केस में मोमेंटम इसके अंदर बहुत ही एग्रेसिव तरीके से बनेगा ऊपर की तरफ भागने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? ये टेक्निकल बेसिस में आपसे ये बात कर रहा हूँ, और ये मेरी बातचीत नहीं है, ये बिज़नेस स्टैंडर्ड की बातचीत है। और यहाँ पे 11 रुपये के आसपास का यहाँ बताया जा रहा था कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था, जो कि इस कंपनी के स्टॉक ने ऑलरेडी कई दफ़े ब्रेक किया है, कई दफ़े इसको तोड़ दिया है। तो डेफिनेटली इट इज़ मोस्ट लाइकली कि अब 11 रुपीज़ का सपोर्ट की तरह काम करेगा। राइट। तो दोस्तों ये दो छोटी छोटी खबरें अगर आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करके एनकरेज कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, वी विल टॉक समथिंग नेक्स्ट विद नेक्स्ट वीडियो।